देखिए, इस घटना के बारे में आपको शायद पता भी लग गया होगा। उत्तम नगर के अंदर एक तरुण नाम के लड़के की बहुत बेदर्दी से जिहादियों ने हत्या कर दी, पीट पीट कर। ये वीडियो बनाना, यूट्यूब पर आना, इसके बारे में बात करना जरूरी है, उससे भी ज्यादा जरूरी है ग्राउंड पर निकलकर काम करना, लेकिन ये भी बताना बहुत जरूरी है। इस बच्चे का कसूर क्या था आप समझिएगा। इसकी भतीजी जो लगभग 8-10 साल की है, 11 साल की है, वो होली वाले दिन होली खेल रही थी और इसने गुब्बारा फेंका अपने पापा के ऊपर। वो गुब्बारा उस औरत जो उसके साइड में खड़ी थी, एक हिजाबन औरत इसके साइड में खड़ी थी, उसके पिताजी के साइड में, उस पर कुछ छींटे पानी की गिर गई। उस छोटी सी बच्ची की करतूत पर वो औरत इतना गुस्सा हो गई कि उसने कहा कि मैं तेरा रेप करवाऊंगी उस छोटी सी बच्ची को। ये सच्ची घटना है दोस्त, पूरी डिटेलिंग में समझिएगा, और तुझे सबक सिखाऊंगी। उसके बावजूद भी उस हिंदू परिवार ने इस औरत से माफी मांगी कि बहन जी गलती से लग गया, छोटी बच्ची है, माफ कर दीजिए। आपके पड़ोस में ही रहती है, घर के आसपास रहते हैं। और उसके बाद रात को जब वो लड़का आया, उसको अनजान था इस खबर से, छोटी मोटी बात होगी, कोई बात नहीं भाई, भूल भाल गए। शाम को वो लड़का होली खेल खाल के 4 मार्च को आया, रात को 10-11 बजे के आसपास, तो 50 से ज्यादा मुसलमान वहां इकट्ठे हुए, पड़ोसी जो उसके आसपास रहते थे, और लाठी डंडों से, रोड से उसको पीट पीट कर मार दिया और अंततः उसकी छाती में सिल्ली भी मारी। तो दर्दनाक तरीके से उसको मौत दी गई, दर्दनाक तरीके से। यह बात समझने की है कि मेरा प्रश्न अब किसी और से नहीं, मेरा पर सिर्फ इतना है, भारत की न्याय व्यवस्था से, जुडिशरी से, ब्यूरोक्रेसी से, जुडिशरी से खास करके और लोकसभा से भी, कि भैया एक मजहब जिसमें काफिरों का कत्ल जायज है, उसको आप पहले तो मजहबी कैसे मान रहे हो, और उसको एक भारत जैसे धर्मनिरपेक्ष देश में कैसे अलाउड कर रहे हो? सिंपल एक क्वेश्चन। ये तो नेक्स्ट स्टेप है जो जस्टिस को मिलेगा ही नहीं जस्टिस, जब आपने मूल रूप से एक ऐसी सोच को मजहब मान लिया और उसको पनपने देने की इजाजत दे दी जिसका मकसद मानव मस्तिष्क को क्रूरता और आतंक के लिए प्रेरित करना है। उसको आपने भारत में फलने फूलने की इजाजत कैसे दे दी, जबकि 1000 साल की हिस्ट्री, उसके डॉक्यूमेंट, उसकी सब कुछ विजिबली दिख रहा है कि इट इज नॉट अ रिलीजन, इट इज अ कल्ट। ये एक इंडिविजुअल क्राइम नहीं है। ये फिर दोबारा होगा, पहले भी हुआ है, अलग अलग जगहों पे हुआ है। बांग्लादेश में दीपू दास की हत्या हम भूले नहीं है, ये देश की राजधानी की बात है। जहां भी इनकी संख्या थोड़ी ज्यादा हो जाए तो लॉ एंड ऑर्डर से ऊपर मान के वहां पर अपनी गुंडागर्दी दिखाना और हिंदुओं को प्रताड़ित करना, परेशान करना, सिंपल एक फंडा है। और इसकी वजह क्या है? ये मस्जिदें, ये मदरसे, ये वक्फ बोर्ड, ये देवबंद, ये इस्लामिक संगठन, ये हदीसें, ये कुरान, ये मानव जाति पर सबसे बड़ा प्रहार है। और खुलकर इसके खिलाफ बोलिए, इस्लाम एज अ रिलीजन हैज नॉट टू बी टॉलरेटेड एट ऑल, इट कैन नॉट बी टॉलरेटेड। अगर 1000 साल के कत्लेआम के बाद भी अगर ये बात समझ में नहीं आई तो अगला नंबर हम सबका है। तो मेरा क्वेश्चन सिर्फ भारत की जुडिशरी से, विधायकों से, एमपीओ से, भारत की जनता से है, मूल रूप से जो अपने आप को इंसान मान रहे हैं भैया कि ये कल्ट है, इसका मकसद, इसका मोटिव फैलाव है, और फैलाव के लिए वायलेंस का इस्तेमाल करना है। बचपन से ही ऐसी क्रूरता भर दो कि मारने का बहाना ढूंढे काफिरों को। अगर हिंदू अमरनाथ की यात्रा पर जाए तब काटो, हिंदू रामनवमी की यात्रा पर निकले तब उसको मारो, हिंदू घूमने पहलगाम अपने परिवार के साथ चले जाए तब उसको काट दो, हिंदू अपना त्योहार बनाए होली दिवाली तब उसको मार दो। तो आपको तो उसे मारने का बहाना चाहिए। काफिरों का कत्ल जायज है, नियत ही यही है। और हमें यह समझने की जरूरत है कि इस बात को खुलकर बोले, नहीं तो आज नहीं तो कल हम सब मारे जाएंगे। आज तक मारे गए हैं, लाहौर से, कराची से, कश्मीर से, बांग्लादेश से कटते जा रहे हैं। आपको इसकी मूल पर जाना होगा और खुल पर इस पर बात करनी होगी कि भैया इस्लाम मजहब नहीं है, नहीं है, नहीं है, खत्म बात। उसके आगे की बात ही शुरू नहीं होती, फिर इफन बट तो आने की नहीं है, क्योंकि आप एक कल्ट से डील कर रहे हैं। और भारत की जुडिशरी, ज्यूरिस्प्रूडेंस, भारत की या दुनिया की कहीं भी किसी भी उस समाज से लड़ने में असमर्थ है जो ऊपर से नीचे तक रेडिकलाइज्ड हो, ऊपर से नीचे तक रेडिकलाइज्ड है।
छोटे से छोटा बच्चा से लेकर बड़ी से बड़ी औरत तक, बुजुर्ग तक, सब रेडिकलाइज्ड है। पढ़ा लिखा भी रेडिकलाइज्ड, अनपढ़ भी रेडिकलाइज्ड, कश्मीर वाला भी रेडिकलाइज्ड, केरल वाला भी रेडिकलाइज्ड। और इस बात को खुलकर बोलो भाई, कब बोलोगे? इतनी निर्मम हत्या, ये हत्या उस पानी डलने पे नहीं हुई, ये तो 1000 साल की सोच है ना कि काफिर को तड़पा के मारना है रमजान के महीने में, घात लगा के बैठो, काफिरों को काटो। तो ये बात खुलकर बोलिए दोस्त, बोलना बहुत जरूरी है। और हमारी जुडिशरी से ये प्रश्न है, नहीं तो फिर इतिहास पूछेगा, क्योंकि देश की जनता का विश्वास उठ जाएगा फिर जुडिशरी से। अब आप देख रहे हैं ना, उत्तम नगर में जनता भी अपना, क्योंकि विश्वास ही उठ गया, जनता कानून अपने हाथ में लेने लगी, और सरकार भी देख रही है, कुछ वो भी गुस्से में है भाई, जब हेल्पलेस हो गए ना। न्याय, कानून व्यवस्था, ये सारा सिस्टम एक बेकसूर को बचाने के लिए है, न्याय व्यवस्था बनाए रखने के लिए है। लेकिन ये न्याय व्यवस्था उस कल्ट से डील करने में विफल है जिसका मकसद ही, जिसको आप मजहब मान चुके हैं और जिसकी पूरी कम्युनिटी रेडिकलाइज्ड है। तो इसके खिलाफ खुलकर बोलिए और सरकार से भी जवाबदेही लीजिए और इसके खिलाफ सड़कों पर उतरिए और न्याय की मांग कीजिए। ये हमारे अस्तित्व की लड़ाई है। कभी यहूदियों से इजराइल में लड़ना, हिंदुओं से साउथ एशिया में लड़ना, यजीदी और पारसियों से ईरान में लड़ना, वो तो बेचारे ईरान बना दिया पर्सिया को, आपस में शिया सुन्नी लड़ना, ये कल्ट है, आपस में फिर खुद भी लड़ते हैं। ये खुद हिंदू भी सोचे, मुसलमान भी सोचे, जो भी व्यक्ति इस दुनिया में अपने आप को इंसान मानता है वो ये समझे कि भैया इस्लाम मजहब नहीं है। जितनी जल्दी होगा ये समझ लो, नहीं तो हजारों लाखों लोग मर चुके और मर जाएंगे, ठीक है, और दर्दनाक तरीके से मरते चले जाएंगे। नहीं तो चीन का तरीका अपनाओ, चीन का मोडस ऑपरेंडी क्या है? चीन को ये बात समझ में आ गई ना कि ये मजहब नहीं, ये कल्ट है। तो चीन ने किस तरीके से इस्लामिक गुंडागर्दी के खिलाफ कदम उठाए हैं, आपने देखा ही है। वहां पे कोई दंगा फसाद नहीं होता, इसलिए नहीं होता। और कमाल की बात है, कोई मुस्लिम कंट्री भी नहीं बोलती उसके अगेंस्ट। तो आप दुनिया को यह बता रहे हो कि उसी की तरह ट्रीट किया जाए, तब हम मानेंगे। मतलब आप इलाज खुद बता रहे हो भाई, ठीक है। ये उत्तम नगर की घटना बहुत ही दुखदाई है। उस परिवार का एक 26 साल का जवान बेटा चला गया, उसकी मां की चीखें देख के सुन के नींद नहीं आ रही, बार बार दिमाग के अंदर वो इमेज घूम रही है। और उस परिवार के साथ क्या बीती होगी कि होली वाले दिन उनका घर का चिराग बुझ गया। ठीक, ये बहाना है भाई, पानी गिर गया, ये तो बहाना है ना, मारने का बहाना होता है। जिसको किसी को मारना है वो घात लगा के बैठा, मौका मिलते ही काट देगा। 50 लोग इकट्ठे हो गए रोड डंडों के साथ, सुबह की घटना थी, शाम तक वेट किया, उसको काट दिया, पीट पीट कर मार दिया। और एक और बात बता देता हूं, अब पुलिस की नाकामी के ऊपर भी आते हैं और समाज के भी। वो जो परिवार वहां पर रहता है जिसने एक कत्लेआम किया, उसके लड़कों के ऊपर पेंट का काम करते हैं वो घरों में, उनके लड़कों के ऊपर पहले भी दंगा फसाद, आपराधिक मुकदमे, किसी का सर फोड़ दिया, किसी को मार दिया, किसी को पीट दिया, लड़कियों को छेड़ दिया। क्रिमिनल माइंडेड पूरी फैमिली है उसके लड़के, मूल रूप से उनकी फैमिली। और उसके ऊपर कई बार पुलिस में कंप्लेंट भी हो चुकी। तो आप अंदाजा लगाइए वहां पर जो हिंदू परिवार हो किस खौफ के अंदर जीते हो, है ना। ये तो इंसिडेंट निकल के आ गया, किस खौफ के अंदर वो होली दिवाली वाले कैसे दिन रहते होंगे, उनकी बेटियां कैसे रहते होंगे, उनको कैसे रोजगार करते होंगे। ये गली मोहल्ले की है लड़ाई कि ये तो भाई साहब पाकिस्तानी आपके घर के अंदर बैठे छोटे छोटे पाकिस्तान बन गए ना। ये तो बॉर्डर पे तो दुश्मन क्लियरली दिख रहा था, ये तो अंदर घुस गए। तो ये लड़ना बहुत जरूरी है और जुडिशरी, ब्यूरोक्रेसी और सब मिलके इसको खुलकर बोले। ये अथा हो चुकी है, अब और कोई डिबेट के इशू है नहीं। इस्लाम इज नॉट अ रिलीजन, इट्स अ कल्ट। खत्म खत्म बात, उसके आगे डिबेट ही नहीं शुरू होती। क्योंकि इस्लाम की टीचिंग आप पढ़ लीजिए, क्लियर दिख रहा है, उसका आपका मोडस ऑपरेंडी देख लीजिए, उसके समझ में आ जाएगा। एक हाथ में विक्टिम कार्ड, एक हाथ में तलवार, एक हाथ में विक्टिम कार्ड, एक हाथ में पेट्रोल बम। विक्टिम कार्ड खेलते लो मारते रहो, विक्टिम कार्ड खेलते हो मारते रहो। 56 कंट्री बन चुकी है ऐसे, और वहां से सबको मार काट दिया। तो पूरी मानव जाति के लिए खतरा है। पूरी दुनिया में आप देख रहे हो क्या हो रहा है, इजराइल में, फिलिस्तीन में, ईरान में, इराक में, कतर में, अमेरिका, यूरोप। क्योंकि आप मूल मुद्दे को नहीं पकड़ रहे। आप कहते हो इस्लाम की इज्जत करते हो, भैया नहीं कर सकते आप। वी हैव टू एडमिट द फैक्ट, इट इज नॉट अ रिलीजन, इट इज अ कल्ट, एंड दैट्स ऑल। और पूरी मानव जाति ये समझे, अपने बच्चों को सुरक्षित भविष्य देना है। आज तो एआई का जमाना है, इनके अंदर जहर इतना भरा हुआ है जिसकी कोई हद नहीं। मौका मिलते ही आपको काट डालेंगे भाई। खुलकर बोलिए दोस्त, इस बच्चे को अब हम क्या बोले, शर्मिंदा है। और इसकी मौत का जिम्मेदार सिर्फ वो 4, 5 या 50 लोग नहीं है। वो सिर्फ 4 या 5, 50 लोग नहीं है।
वो पूरा सिस्टम जिसने एक कल्ट को मजहब मान लिया वो है दोस्त, ठीक, वो है। ये है दीपक कुमार, ये भाई मोहम्मद दीपक नाम से अपने आप को बोल रहा था। अच्छी बात है भाई, किसी ने किसी के साथ उत्तराखंड में कुछ बदतमीजी कर दी हो तो ये बोला नहीं नहीं उसको मत मारो, तो ये तो अच्छी बात है। इसको बचाने कोई नहीं आया, ये फर्क है दोस्त। ये डीएनए का, ये सोच का या ब्रिंगिंग का, ये रिलीजन का फर्क है। जिन्ना और गांधी एक ही देश में जन्मे, जिन्ना और गांधी एक ही देश में जन्मे, इंडिया के अंदर, गुजरात के अंदर, ठीक है। दोनों ने लॉ की पढ़ाई की, लेकिन दोनों की थिंकिंग कितनी आगे डिफरेंट थी। लोग कहते हैं ना रिलीजन से कुछ फर्क नहीं पड़ता, देख लो अब आप खुद को अपने आप सोचो इस बारे में, ठीक। तो वहां की पुलिस भी जिम्मेदार है और हमारी जुडिशरी से ऊपर ये बहुत बड़े प्रश्न चिन्ह है, क्योंकि अब एकदम से जुडिशरी आएगी जब वहां पे पब्लिक भड़केगी, तो उस बच्चे के कत्ल करते हुए तो आप रोक नहीं सकते, ठीक है। उसके रेस्पॉन्ड में ना इसको न्याय दिला सकते। किसी बच्चे को होली वाले दिन पीट पीट कर 50 लोग रोड डंडों से मार दे तो इस पे धारा 302 लगनी चाहिए। इसके ऊपर तो बहुत जेनोसाइड का, जिन्होंने इनके साथ किया जेनोसाइड का केस लगना चाहिए, रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस। उनकी प्रॉपर्टी जब्त होनी चाहिए, जिन्होंने इनको सपोर्ट किया हुआ है, जिस मजहब के आधार पर वो ऐसा कर रहे हैं उसको पकड़ना चाहिए, उनके परिवार को इसकी सजा मिलनी चाहिए, उनको मौत की सजा तो मिलनी चाहिए और सीवियर पनिशमेंट उनकी होनी चाहिए, और उसी तरीके से मारा जाना चाहिए जैसे इस बच्चे को मारा गया, तब मिलेगा न्याय। और ये बात लंबी दूर तक जानी चाहिए कि दोबारा ऐसा ना हो। सफलता जब है कि जिस बच्चे के साथ ऐसा हुआ है ऐसा दोबारा ना हो, इसके परिवार को तब शांति मिलेगी, नहीं तो अगला नंबर हम सबका है।